औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनल सिस्टम की एक बहुत ही अहम दस्तावेज़ जिसे FIR कहते हैं, आज हम बात करेंगे कि FIR क्या होती है, इस दस्तावेज़ को कौन रजिस्टर करता है और इस दस्तावेज़ को कौन खारिज कर सकता है, और अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, आपको क्या करना चाहिए। जब भी किसी इलाके में कोई काबिले दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म सरजद होता है तो फिर पुलिस को कोई एक आध शख्स आकर वो बताएगा कि जनाब फलां जगह पर फलां वकुआ हो गया है, तो आप उस वकुए की बाबत जो है वो मुकदमा दर्ज करें। अब जो कानून ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर जिसको किसी शख्स ने आके बताया कि फलां जगह पर फलां शख्स जो है वो उसने फलां जुर्म कर दिया है, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिसर जिसको जाके ये बताया गया वो जाएगा, वो पहले ये तस्दीक करेगा कि क्या ये वाकई ये सच्चा, ये बात जो ये कर रहा है इसमें कितना एक सच है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कानून ये कहता है, 154 की ये वर्डिंग है कि जब भी कोई कंप्लेनेंट, जब भी कोई शख्स जो है वो SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को आकर ये बताएगा कि भाई जनाब वहां पर जो है वो एक बंदा कत्ल हो गया है या वहां पर फलां शख्स ने कोई जुर्म कर दिया है, तो जनाब उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। तो बस इतनी ही सी बात है, और जनाब वाला जो SHO है वो ड्यूटी बाउंड है उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने का। इसकी जो इख्तियारात हैं, इस सेक्शन 154 के जो इख्तियारात हैं वो ना तो DPO साहब के पास हैं, ना ही वो किसी और सीनियर रैंक के ऑफिसर के पास हैं। महज SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी वकुए की FIR दर्ज कर सकता है। अब क्या सब जराइम की FIR होती है? कुछ जराइम जो है वो ऐसे होते हैं कि जिनमें पुलिस किसी शख्स को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनको हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस कभी भी FIR दर्ज नहीं करती, उसका एक अलग से प्रोसेस है, उसको 155 में बयान किया गया है कि वो जो है वो मुतल्लिका जो है जब SHO को वो पता चलेगा कि फलां जगह पर जो है, ये उसे कोई आके बताएगा कि फलां जगह पर कोई वकुआ हुआ है, तो वो उसे अपने रजिस्टर में लिखेगा और जो है वो जाकर मजिस्ट्रेट, जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट होगा, उससे जाकर वो इजाज़त लेगा कि जी फलां जगह ये वाला वकुआ हुआ है और मुझे इस बंदे को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए, तो फिर उसके बाद वो कार्रवाई शुरू करेगा। अब FIR चूंकि खास तौर पर ये पावर पुलिस को ही है कि FIR पुलिस ने ही दर्ज करनी होती है। शख्स ये इंफॉर्मेशन देता है जाके, ये जरूरी नहीं है कि वो शख्स उस मुकदमे में पार्टी हो, उस मुकदमे का वो विक्टिम हो, उस बंदे के साथ कोई ज्यादती हुई हो तो ही जाके वो कंप्लेनेंट बनेगा, वो इंफॉर्मेंट बनेगा। इसकी कानून ने कोई कदगन नहीं लगाई। अगर आप थाने जाते हैं और स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब से ये जाके गुजारिश करते हैं कि जनाब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, या मेरा पर्स चोरी हो गया है, या मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, तो जनाब उसकी जो है उसका मुकदमा दर्ज किया जाए और उस शख्स को पकड़ा जाए और मेरी वो चीज़ बरामद करवाई जाए। और अगर पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज जो है वो आपकी इस इंफॉर्मेशन को वो ये समझता है कि क्रेडिबल नहीं है, या वो जानबूझकर नेग्लिजेंस करता है और वो FIR का इंदराज नहीं करता,
तो फिर आपको क्या करना चाहिए। पुलिस अथॉरिटीज स्टेशन हाउस के बाद एक ऐसी अथॉरिटी जिसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, फिर आपने एक दरखास्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब को तहरीरी तौर पर देनी है, जिसमें आपने ये लिखना है कि कबल अजीम मैं एक दरखास्त स्टेशन हाउस ऑफिसर को गुजार चुका हूं, तो उन्होंने अभी तक इस पर कोई FIR का इंदराज ना किया है। और अगर फिर भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से भी आपकी ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं होती, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन छोटा सा और भी है कि आप वही दरखास्त जो है वो रीजनल पुलिस ऑफिसर को दें, और अगर रीजनल पुलिस ऑफिसर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो फिर अदालत ही जो आखिरी हल है वो जस्टिस ऑफ पीस की अदालत है। जस्टिस ऑफ पीस को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी ऑफेंस को, अगर वो उसे लगे कि ये फलां ऑफेंस वाकई सरजद हुआ है और जो शख्स आया हुआ है ये कंप्लेंट लेकर कि जनाब मेरी तो पुलिस ने नहीं सुनी, अब जनाबे वाला के इख्तियार में है कि जनाबे वाला स्टेशन हाउस ऑफिसर को ये डायरेक्शन पास करें कि इस पे FIR, इस वकूए की FIR दर्ज की जाए, तो फिर अगर जस्टिस ऑफ पीस साहब को ये लगे कि वकूआ वाकई ही सरजद हुआ है और उसके कोई ठोस शवाहिद मौजूद हों, तो फिर जस्टिस ऑफ पीस साहब डायरेक्शन पास करते हैं कंसर्न्ड स्टेशन हाउस ऑफिसर को कि वो कानून के मुताबिक इस FIR का इंदराज करें। अगर FIR किसी शख्स के खिलाफ दर्ज हो जाती है और कोई ठोस शवाहिद मौजूद हों जिससे ये लगे कि ये वाकई झूठा मुकदमा है, वाकई इस मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं, तो फिर दो अथॉरिटीज ऐसी हैं जो उस FIR को खत्म कर सकती हैं, उस FIR को क्वैश कर सकती हैं। पुलिस जिसने ये FIR का इंदराज किया होता है, एक पहली पावर तो उसी पुलिस के पास है कि वो उस FIR को इखराज रिपोर्ट मुरतब करते हुए उस FIR का इखराज कर सकती है, और दूसरी पावर्स जो हैं वो 561A CRPC के तहत हाई कोर्ट को दी गई हैं कि वो उस मुकदमे को क्वैश कर दे, उस मुकदमे को ख़त्म कर दे।